एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो हम क्लास 7 की प्रश्नावली संख्या 3.1 को जो हल कर रहे थे उसका आज हम 7वां सवाल हल करेंगे, क्योंकि 6 तक के सवाल हमने पहले भी अपलोड कर दिए हैं, जो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे। सवाल नंबर 7 जो हमें दिया गया है वो दिया गया 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या हमें दी गई है, जो कुछ इस प्रकार से है। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या में ज्ञात करनी है। देखिए, एकदम आसान सा इसका जवाब रहेगा, हमें निकालना माध्य। माध्य का आपको फॉर्मूला पता है, आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना होगा वो कर लेते हैं हम। ये हो रहा है जो हमें संख्या दी गई है उनको जोड़ना हमें। और बट्टे में आंकड़ों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। अब हमें इनको सिर्फ प्लस करना है, जो आप कहीं पर भी रफली या जैसे भी प्लस कर सकते हैं। मैं यहाँ प्लस करके आपको बताता हूँ। ये आ रहा है 5 0 0 और 3 8 0 0। यहाँ पे आ रहा है हमारा 8। यहाँ 5 और 7 12, 12 और 5 17, 1 18, 18 4 22, 22 और 2 24 का 4 हासिल जाएगी 2, 2 5 7, 7 और 6 13, 13 7 20 0, 20 5 25, 25 8 33 का 3 हासिल जाएगी 3, 3 1 4, 4 1 5, 6 7 8 9 10 11 12। तो इनका टोटल यह आएगा, बट्टे में है 6। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसका भाग लगाना, जो आप पहले भी लगा सकते थे और आपने लगाया भी होंगे। ठीक है, 6 के और इस प्रकार के भाग तो हमने पहले किए भी है। तो भाग हम कर देंगे। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 6 दूना 12 0, 6 पंजा 30, 48 6 48। तो इसका माध्यम हमारे पास आ रहा है 2058। सवाल नंबर 8 हमें दिया गया है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में वर्षा हुई है, जो mm में दी गई है। ठीक है, जो दिन सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि में जितनी जितनी बारिश हुई उसके हमें बायोडाटा में यहाँ पे दिया गया है। सवाल नंबर 1 हमें कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हमें परिसर ज्ञात करना है तो आपको एक चीज़ सिंपल पता होगी। परिसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा आंकड़ा जो कि 12 2 0 20 5 1 में से 20.5, ये 20.5 है। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा आंकड़ा हम लिख देंगे, बड़ी संख्या, और उससे अंतर निकालेंगे छोटी संख्या से। यानी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी नज़र आ रही है? 0.0। 0.0 से छोटी तो कुछ होने वाला वैसे भी नहीं है, तो 0.0। तो इसका परिसर कितना निकला? 20.5 में से 0.0 घटाओगे तो 20.5 ही तो बचेगा। तो ये इसका परिसर हो गया। फिर इसी में हम निकालेंगे सेकंड नंबर सवाल। इस सप्ताह की माध्य वर्षा बताइए। इन शॉर्ट हमें माध्य निकालना है, और माध्य निकालने का तरीका तो आपको पता ही होगा। आंकड़ों का योग। आंकड़े हमारे पास कौन कौन से? देखो, पहले है 0.0 प्लस, फिर है 12.2, फिर है 2.1, आगे 0.0, 20.5, उसके आगे हमारा रहेगा 5.5, और आखिर में है 1 या 1.0, और बट्टे में है कुल संख्या। कुल संख्या तो सामने दिख रहा है, 7 दिन बारिश हुई थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 ही रहेगा। ठीक है, अब इनको प्लस करना है। ये आप रफली पेज पे प्लस करके देख सकते हैं। हमें पता है जब भी प्लस करते हैं तो पॉइंट 1 के नीचे 1 ही रहता है, पॉइंट की दिशा समान रहती है। जैसे पॉइंट से इधर वाला अंक हम देखते हैं, 0 2 और 1 3 और 5 8, 8 और 5 13 और 0 13 का 3 हासिल लगी आगे। अब पॉइंट तो सब में कॉमन था, जो आई गई। अब पॉइंट के आगे हमारे पास क्या है? देखो, जो हासिल लगी थी एक वो, और 0 1 1, और ये पूरा 12 ही काउंट कर लेते हैं। 12 1 13 और 2 15,
15 और पूरा 20 ले लेते हैं तो 35, 35 और 5 40 और 1 41, 41, और बट्टे में कितना था 7। इसका भाग लगाना है, जो भी आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है। इसका रफ में आप भाग लगा सकते हैं। भाग पॉइंटों वाला भाग हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि पॉइंट वाला भाग हो तो आप नॉर्मल पहले भाग कर लो पॉइंट को भूल के, जैसे आप समझो ये 413 का 7 का भाग लगा रहे हैं तो ये जाएगा 7 5 35, क्योंकि 7 6 42 जा नहीं सकता, बचेगा 6, 6 और 3 63, 7 9 63। और अब सिर्फ पॉइंट देखो, एक अंक पहले तो एक अंक पहले पॉइंट आप भी लगा दोगे। और ये माध्य निकला हमने बारिश का, और बारिश थी mm में, तो हम नीचे लिख देंगे mm। इसी में जो सवाल नंबर 3 हमें दिया गया है, कितने दिन जो बारिश हुई है वो मध्य वर्षा से कम रही है। मध्य वर्षा हमारे है 5.9। अब हमें बताना 5.9 से कम कितने दिन रही है। देखो 0.0 एक दिन कम हो गई, ये तो कम नहीं है। ये देखो दूसरा, ये भी 5.9 से कम है तो ये हो गया 1 और 1 2, ये भी कम है तो 3, ये तो ज़्यादा है। ये भी कम है तो 4, और ये भी कम है तो 5। तो कितने दिन कम हुए देख लो, देखो 1 2 3 4 5, सिर्फ 2 ही दिन थे जब मध्य वर्षा यानी 5.9 से ज़्यादा था। तो हमें सिर्फ दिन बताने कितने दिन कम हुई है, 1 2 3 4 5। मध्य वर्षा से कम 5 दिन वर्षा रही है। बस इतना ही इसका आंसर था। ये हमारा सवाल नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमें यहाँ पे दिया गया है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेमी में हमें दी गई है, जो निम्नलिखित परिणाम हमें प्राप्त हुए 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। हमें यहाँ पर पहला जो सवाल है वो ये पूछा जा रहा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। देखो लंबी लड़की यानी सबसे लंबी, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो अभी तक के अंदर तो है 151, बाकी सब छोटा है, यानी कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी होगी 151, और ये नाप है सेमी में, ठीक है, सेंटीमीटर। इसी में आगे है सबसे छोटी लड़की की लंबाई यानी सबसे कम। अभी तक तो 135 कम है, 128 कम हो गया, 128 ही है, तो 128 सेंटीमीटर लंबाई जो है वो सबसे कम है। सिंपल आंसर है। तीसरा सवाल है इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए परिसर ज्ञात करने का तरीका तो आपको पता चल ही गया है। सबसे बड़ा आंकड़ा या बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटा आंकड़ा या संख्या भी बोल सकते हैं हम। तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा हमारा रहा वो रहेगा 151। अभी हमने देखा भी था, क्योंकि सबसे बड़ी लंबी लड़की की लंबाई 151 ही थी। सबसे छोटा जो नंबर था 128 था। इनका डिफरेंस परिसर रहेगा तो इनका डिफरेंस माइनस कर सकते हैं, ये आएगा 23 सेंटीमीटर। इसी में आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है। लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी कि लंबाई एक ही बात होती है, क्या है, यानी कि इन शॉर्ट हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य निकालने का तरीका भी आपको पता है कि आंकड़ों का हमें क्या करना है, योग करना है और आंकड़ों की कुल संख्या लिखनी है। तो लिख देते हम आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या। देखिए आंकड़ों का योग तो कैसे निकलेगा, सभी को प्लस करना पड़ेगा हमें। आप रफ में प्लस कर सकते हैं, 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 146
149, 143 और 141, और इसके बट्टे में आ जाएगा आंकड़ों की कुल संख्या। कुल संख्या तो हमें शुरू में बता दिया 10 लड़कियां, तो 10 लड़कियों की तो लंबाई दी गई है। अब सिंपल इन्हें हमें क्या करना है, प्लस करना है, जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है 5 और 9 14, 14 8 22, 1 23, 23 तो 25, 25 और 6 31, 31 9 40, 3 43 और 1 44। हासिल लगी 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 3 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 और 4 37, 37 और 4 41। हासिल लगी 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14। यानी कि आंकड़ा हमारा बना है 1414 का, बट्टे में 10। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसका भाग लगाना है। हमने पहले भी जो सवाल किया था उसमें हमने देखा था प्रश्नावली 2 के अंदर कि हम जब भी किसी संख्या का भाग लगाते थे, खासकर वो संख्या जब 10, 100 या 1000 थी, तो एक चीज़ बताई गई थी आपको, नंबर को आप चेंज मत कीजिए, वो का वो लिख दीजिए। जितने जीरो है उतनी संख्या पहले पॉइंट आ जाता है। अगर 1 जीरो है तो पीछे से 1 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, 2 जीरो होता तो 2 अंक पहले आ जाता। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 141.4, और ये सारा सवाल जो था सेमी में चल रहा था, तो सेंटीमीटर। और इसी के अंदर जो हमारा आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया हमसे कि कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सवाल बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। हमें सबसे पहले देखना माध्य लंबाई। माध्य लंबाई थी कितनी हमारी, माध्य लंबाई हमारी थी 141.4। अब हमें बताना कितनी लड़कियां हैं जिनकी लंबाई इस माध्य लंबाई यानी इस नंबर से अधिक है। कम बोलता तो हम कम देखते, जैसे पिछले सवाल में आया था, और यहाँ पे बोला जा रहा है अधिक, तो अधिक देखते। तो इस नंबर से अधिक हमें देखना है कितने लड़कियों की लंबाई है। तो 141.4 से ऊपर, ये तो उससे ऊपर नहीं है, कम है, ठीक है। ये उससे ऊपर है यानी कि 1, ठीक है। फिर ये उससे ऊपर तो नहीं है, इससे ऊपर ये भी नहीं है, इससे ऊपर ये है, 2 हो गया। इससे ऊपर ये नहीं है, इससे ऊपर ये है, 3 हो गया। इससे ऊपर ये है, 4 हो गया। इससे ऊपर ये है, 5 हो गया। और इससे ऊपर ये नहीं है। आप 141 को देख रहे हैं, लेकिन 0.4 भी चाहिए और उससे ऊपर होना चाहिए, वो तो 0.4 कम है, तो इसका मतलब ये उससे ऊपर नहीं है। हमें देखना कितने लड़कियों की लंबाई इस माध्य से अधिक थी। तो देखना 1 2 3 4 5, 5 लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है। तो हम लिख देंगे 5 लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है। तो इसके साथ हमारा सवाल नंबर 9 और प्रश्नावली संख्या 3.1 होती है कंप्लीट।